वेलकम टू लेक्चर ऑफ डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स। इस लेक्चर में हम डिसजंक्शन के बारे में बात करेंगे। डिसजंक्शन भी हमारा एक लॉजिकल ऑपरेटर है। लॉजिकल ऑपरेटर्स हम पढ़ चुके हैं कि क्या होते हैं, यानी ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं जो कि हमारी प्रोपोजिशंस को मिलाने के काम आते हैं। तो डिसजंक्शन क्या होता है, इस पर देखते हैं। इसको हम विद एग्जाम्पल कवर करेंगे इस लेक्चर में। इन लॉजिक यानी लॉजिक्स में डिसजंक्शन इज ए कंपाउंड सेंटेंस फाउंड बाय यूजिंग द वर्ड और टू ज्वाइन टू सिंपल सेंटेंसेस। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास दो सेंटेंस, जिस तरह हम कहते हैं पी और क्यू। पी और क्यू क्या है? प्रोपोजिशन है। प्रोपोजिशन क्या है? हमें पता है कि एक डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट होती है जिसकी वैल्यू या तो ट्रू होती है या फॉल्स होती है। तो इस जो हमारे पास स्टेटमेंट होगी पी और क्यू, हमने अब क्या करना है, हमने इनको मिलाना है। कंपाउंड प्रोपोजिशन क्या है? जब एक से ज्यादा प्रोपोजिशन होती है हम उनको कंबाइन करके जब पढ़ते हैं या उनको जब हम एक सिंगल प्रोपोजिशन बनाते हैं, तो उसको जब हमने P और Q दो प्रोपोजिशंस हैं उनको आपस में मिलाना है। तो मिलाने के लिए जो वर्ड, जो कनेक्टिव यूज होगा उसको कहते हैं और जो और रहता है वो डिसजंक्शन कहलाता है। कि डिसजंक्शन को हम और के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह से अभी एक एग्जांपल करेंगे, उससे समझ आ जाएगी। जिस तरह अब यहां पे जो पॉइंट 2 है लिखा हुआ है, डिसजंक्शन ऑफ P एंड Q डिनोटेड बाय P, और ये डिसजंक्शन का साइन हमारे पास। इसको हम पढ़ते कैसे? P और Q, यानी P वाली स्टेटमेंट होगी, और का वर्ड यूज करेंगे और Q वाली स्टेटमेंट आएगी। द डिसजंक्शन P डिसजंक्शन Q इज फॉल्स व्हेन बोथ P एंड Q आर फॉल्स एंड इज ट्रू अदरवाइज। ये इसको याद रखने का तरीका है कि हमारी डिसजंक्शन कब ट्रू होगी और कब फॉल्स होगी। तो यहां पे लिखा हुआ है कि अगर तो बोथ P एंड Q फॉल्स होंगे तो हमारी डिसजंक्शन फॉल्स होगी, अदरवाइज ट्रू होगी। किस तरह से? इसको एक ट्रूथ टेबल से देख लेते हैं। अब देखिए यहां पे P, ये P है हमारे पास और Q है। जहां पे P भी हमारे पास फॉल्स है और Q भी हमारे पास फॉल्स है, वहां पे P डिसजंक्शन Q फॉल्स है। इसके अलावा जो भी केस है वहां पे ये ट्रू है। तो इसको याद रखने का तरीका क्या है? डिसजंक्शन जब P और Q दोनों फॉल्स होंगी तो डिसजंक्शन फॉल्स कहलाएगी, अदरवाइज वो ट्रू होगी। अब इसकी एक एग्जांपल करते हैं। यहां पे एक स्टेटमेंट है और लिखा गया फाइंड द डिसजंक्शन ऑफ द प्रोपोजिशन P एंड Q, यानी P एंड Q दो प्रोपोजिशंस हैं, इसकी हमने डिसजंक्शन फाइंड करनी है। अब P बताया गया हमें क्या है? P क्या है? मिस्टर A PC हैज मोर देन 16 GB फ्री हार्ड डिस्क स्पेस। और Q क्या प्रोपोजिशन है? द प्रोसेसर इन मिस्टर A PC रन्स फास्टर देन 1 GHz। अब कहा गया कि इसकी डिसजंक्शन फाइंड करें, इन प्रोपोजिशन की डिसजंक्शन क्या होगी। तो डिसजंक्शन में हमें पता है कि हम क्या करेंगे, हम सिर्फ ये करेंगे जो P वाली स्टेटमेंट है उसको लिखेंगे। ये P वाली स्टेटमेंट लिख दी, द मिस्टर A PC हैज मोर देन 16 GB हार्ड डिस्क स्पेस। ये क्या स्टेटमेंट है? हमने P लिख दी। और उसके बाद ये जो द से शुरू हो रहा है, द प्रोसेसर इन मिस्टर A PC रन्स फास्टर देन 1 GHz, ये Q है। P और Q लिख दिया और इसको आप देखिए और के वर्ड से हमने मिला दिया। और क्या है? और डिसजंक्शन को शो कर रहा है कि और डिसजंक्शन को शो कर रहा है। इस तरह से हम इसको जो है मिला सकते हैं। इसको हम लॉजिकल कनेक्टिव कहते हैं। और लॉजिकल कनेक्टिव आपने देखा कि दो प्रोपोजिशंस हैं, उनको इस कनेक्टिव ने आपस में मिला दिया। अगर हम और के थ्रू मिला रहे हैं तो हम इसको कहेंगे ये डिसजंक्शन है। और की जगह हम बट का वर्ड भी यूज कर सकते हैं। तो एक और इसकी एग्जांपल देखते हैं। यहां पे हमें दी गई स्टेटमेंट, लेट्स कंसीडर द सेम एग्जांपल एज वी कंसीडर फॉर कंजंक्शन। कंजंक्शन हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि क्या होता है, उसमें भी हमने यही एग्जांपल ली थी। इसी एग्जांपल को हम लेके चल रहे हैं ताकि आपकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। अब देखिए हमारे पास एक स्टेटमेंट है P, यानी एक प्रोपोजिशन है टुडे इज फ्राइडे, और Q है इट इज रेनिंग टुडे। हमें कहा गया कि आप डिसजंक्शन फाइंड करें। P डिसजंक्शन Q लिखा है, डिसजंक्शन फाइंड करें। और फिर कहा गया फाइंड द ट्रूथ एंड फॉल्स केसेस ऑफ दिस एग्जांपल, कि कब डिसजंक्शन, कौन सा केस होगा हमारी डिसजंक्शन ट्रू होगी और कौन सा केस होगा हमारी डिसजंक्शन फॉल्स होगी। तो हमें सबसे पहले इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमें पता है डिसजंक्शन अगर लिखनी हो तो हम पहली स्टेटमेंट लिखते हैं। ये हमने लिख दिया टुडे इज फ्राइडे, ये हमने P वाली स्टेटमेंट लिखी। उसके बाद डिसजंक्शन का साइन है, हमने उस डिसजंक्शन के साइन को और से रिप्रेजेंट किया। उसके बाद Q वाली स्टेटमेंट लिख दी, इट इज रेनिंग टुडे। तो ये हमारा इसका जो पहला पार्ट है, ये हमने इसके सॉल्यूशन में इसको इस तरह से लिख लिया। दूसरा है हमने ट्रू और फॉल्स केसेस निकालने हैं। ट्रू और फॉल्स केसेस के लिए हमें इसके ट्रूथ टेबल का पता होना चाहिए। ये हमारे पास इसका ट्रूथ टेबल है। अब हमें पता है कि डिसजंक्शन सिर्फ एक केस में फॉल्स होगी, और वो कब होगी? जब P भी फॉल्स हो और Q भी फॉल्स हो, अदरवाइज ट्रू होगी। तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? हम इस तरह से लिख लेंगे ट्रू केसेस। अब ट्रू केसेस हमें पता है ये
3 ट्रू केसेस है हमारे पास। पहला ट्रू केस क्या है कि P भी ट्रू हो और Q भी ट्रू हो। P और Q ट्रू होने से क्या मुराद, P वाली स्टेटमेंट और Q वाली स्टेटमेंट, यानी टुडे इज फ्राइडे और हमने ये डिसजंक्शन के लिए लिखा एंड इट इज रेनिंग टुडे। ये दोनों अगर इसी तरह हो तो हम कहेंगे हमारी जो डिसजंक्शन है वो ट्रू है। उसके अलावा ट्रू का क्या केस है, P फॉल्स हो लेकिन Q ट्रू हो। P फॉल्स होने का क्या मतलब, टुडे इज नॉट फ्राइडे। P फॉल्स का मतलब टुडे इज नॉट फ्राइडे, आगे वही डिसजंक्शन का साइन और इट इज रेनिंग टुडे। इसी तरह तीसरा केस आप देखें, P फॉल्स हो और P ट्रू हो और Q फॉल्स हो। P ट्रू का मतलब टुडे इज फ्राइडे हो, ये देखें टुडे इज फ्राइडे, P हमारा हो गया और डिसजंक्शन का साइन जो होता है उसको और से रिप्लेस किया। Q फॉल्स का मतलब Q तो है इट इज रेनिंग, इसका फॉल्स क्या होगा, इट इज नॉट रेनिंग। तो ये हमारे ट्रू केसेस हैं। और फॉल्स केस क्या होगा, यहां पे बॉटम में आप फॉल्स केस देख सकते हैं, दोनों ही फॉल्स हो, यानी टुडे इज नॉट फ्राइडे और इट इज नॉट रेनिंग टुडे। तो इस तरह से हम इसके ट्रू और फॉल्स केसेस हम बता सकते हैं। थैंक यू।